इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इजराइल हमास युद्ध का आज 23वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना लगातार बम और गोली बरसा रही है। युद्ध में अब तक 7,700 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई। इजराइल के 1,400 से ज्यादा लोग मारे गए। तेल अवीव में हमास का भीषण अटैक, 70 से ज्यादा इलाकों में रॉकेट दागे। रॉकेट अटैक के बाद तेल अवीव में बजा सायरन। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही रॉकेट को मार गिराया। हमास के छोड़े कई रॉकेट तेल अवीव के कुछ इमारतों से टकराए, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने फलस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण में जाने के लिए कहा। नॉर्थ गाजा में जल्द बड़ी कार्रवाई करेगी इजराइल की सेना। हमास के खिलाफ इजराइल की सेना का सबसे बड़ा एक्शन एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास का एयर चीफ असम अबू रकाबा ने ही 7 अक्टूबर की प्लानिंग की थी। हमास के पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेबनान की सीमा पर इजरायली फोर्स का एयर अटैक कई जगहों को निशाना बनाया। गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास का है मुख्यालय। इजरायली फोर्स का आरोप लोगों के बुनियादी सामानों का इस्तेमाल कर रहा है। यमन से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलें, अमेरिका ने हूती की सभी 5 मिसाइलों को गिराया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, वॉर सेकेंड स्टेज में पहुंची, जीत हमारी ही होगी। नेतन्याहू की चेतावनी, बंधकों को रिहा करके हमास को खत्म करना ही हमारा एकमात्र मकसद है। गाजा में इजराइल के हमले से भड़का मुसलमानों का गुस्सा। जॉर्डन में हथियारबंद भीड़ का इजरायली दूतावास पर हमला। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी दी, युद्ध में शामिल होने के संकेत दिए। लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की इजराइल से अपील, गाजा पर हमले तुरंत रोक दें। लंदन में फलस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। लंदन ब्रिज पर उमड़ा लोगों का सैलाब। इजराइल के खिलाफ नारे लगे। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल फतेह सीसी से बात। जंग के हालात पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में इजराइल के खिलाफ हुआ बड़ा प्रदर्शन। लोगों ने फलस्तीन में जंग फौरन रोकने की मांग की। केरल में फलस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता की भागीदारी पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला। कहा, केरल सरकार की ये विफलता है।